दोस्तों आज हम लोग बेली फैट के बारे में बात करेंगे। बेली फैट जमने के पीछे 3 सबसे बड़ा कारण क्या है और फैट हमारे शरीर में कितने किस्म के होते हैं। फैट आखिर हमारे शरीर में जमते क्यों हैं और कब जमते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहला सवाल, फैट हमारे शरीर में क्यों जमते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज के आकार में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज शरीर के हर एक कोशिकाओं पर पहुंचकर शरीर को ऊर्जा देती है। लेकिन ऊर्जा की ज़रूरत क्यों होती है। दिन भर आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप सो के भी रहते हैं तो उसके लिए आपको कैलोरी की ज़रूरत होगी। अगर आप बैठ के रहते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। अगर आप दौड़ते हैं तो उससे और भी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो दिन भर आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको कैलोरी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए। और आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, उसको ढंग से काम करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो मोटी मोटी तौर पर अगर कहा जाए, दिन भर आपके शरीर को लगभग 2 से 2500 कैलोरी की ज़रूरत होगी। वही अगर आप दिन में जो खान पान करते हो, अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड यानी ज़्यादा कैलोरी लेते हो, मान लो आपके शरीर को चाहिए 2500 कैलोरी, लेकिन वही दिन भर में आप ले रहे हो 4000 कैलोरी यानी 1500 एक्सेस कैलोरी। तो वो कैलोरी हमारे शरीर में फैट सेल के आकार में शरीर के हर एक अंगों पर, शरीर के ऊपरी हिस्सा में जमने लगते हैं। लेकिन ये फैट जमते क्यों हैं। दोस्तों हमारे शरीर जो है वो बेहद चालाक है। उसको लगता है अगर कल हमको खाना ना मिले यानी ऊर्जा ना मिले तब हम क्या करेंगे। तब हमारे शरीर उस फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर कर फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट ये 2 ऊर्जा का मेन सोर्स है। अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो शरीर फैट को ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर कर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में फैट कितने किस्म के होते हैं। मुख्य तौर पर 2 किस्म का फैट होता है। एक है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा है विसेरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट हमारे शरीर के यानी स्किन के ऊपरी हिस्सा में होता है और विसेरल फैट हर एक ऑर्गन के अंदरूनी हिस्सा में और बाहरी हिस्सा में भी हो सकता है। ये फैट बेहद ही खतरनाक है और वजन बढ़ाने का काम मुख्य तौर पर विसेरल फैट ही करता है। अब हम लोग बात करेंगे बेली फैट जमने के पीछे 3 सबसे बड़ा कारण कौन सा है। इनमें से सबसे पहला कारण है तनाव। अब आप बात करेंगे तनाव से फैट का क्या लेना देना। जी हाँ दोस्तों, लेना देना तो ज़रूर है। जब भी हम लोग तनाव में आते हैं तो हमारे शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होते हैं। हमारे शरीर को थ्रेट महसूस होता है और थ्रेट महसूस करने के बाद हमारे शरीर खुद को सेफ रखने के लिए या तो फाइट मोड में या तो फ्लाइट मोड में जाते हैं। और इस 2 मोड में हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और ग्लूकोज को ज़्यादातर हर एक कोशिकाओं पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिले, ज़्यादा ताकत मिले और फाइट कर सके। और फ्लाइट भी अगर करना हो यानी अगर भागना भी हो, उसके लिए भी आपके मासल को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जिसके वजह से हमारे शरीर ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं। लेकिन उतना ग्लूकोज का इस्तेमाल हमारे शरीर कर नहीं पाते, जिसके वजह से वो फैट के आकार में हमारे बेली में जमने लगते हैं। तो बेली फैट जमने का पीछे तनाव एक बड़ा कारण है। बेली फैट जमने के पीछे दूसरा बड़ा कारण है शराब पीना। दोस्तों शराब पीने से हमारे सिर्फ लीवर नहीं सड़ता, हमारे नर्वस सिस्टम डैमेज नहीं होते, बल्कि आपके बेली में फैट भी जमने लगते हैं। खासकर अगर आप शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपके लीवर को फैटी हो सकती है, जिसकी वजह से अल्कोहलिक फैटी लीवर होते हैं। इसके अलावा शरीर के हर एक अंदरूनी हिस्सा में भी फैट जमते हैं और शराब का ज़्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए आप शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें। अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो आपका लीवर सड़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। तीसरा कारण है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कोई भी खाना खाने के बाद लेट जाते हो या सो जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए या कोई भी फिजिकल कसरत करना चाहिए। अगर आप सुबह को मॉर्निंग वॉक में जाते हो, लगभग आपके 250 से 300 कैलोरी लॉस होगी। तो आपको कैलोरी लॉस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बजाय अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे, ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड ये सब खाएंगे और बैठे बैठे जीवन बिताएंगे, तो आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा जाएगी और खर्च कम होगा। इसके वजह से भी आपके शरीर में धीरे धीरे करके फैट जमने लगेगा और आप मोटापा का शिकार हो सकते हैं।
दोस्तों मोटापा कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन कई बीमारी को जन्म दे सकता है। जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारी होती है, मोटापा उसका सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए आप कोशिश करें दिन में किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। आप सुबह को मॉर्निंग वॉक जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या तो आप लिफ्ट ना लेकर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। इससे भी हमारे कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं और थोड़ा बहुत कैलोरी भी लॉस होती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ को अगर आप नहीं करते हो, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, शराब पीते हो और तनाव ज़्यादा झेलते हो, आपको तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हो समय रहते ये सब, तो आपको मोटापा के साथ साथ कई लाइफस्टाइल भी घिरने लगेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।